हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अब देख रहे हैं आज ये बोर्ड पे हम कुछ लिखने के लिए और इस तरह का वीडियो बना। एक्चुअली ये बोर्ड बहुत छोटा है, ये बच्चों के लिए है, मगर मैंने सोचा चले इस तरह का वीडियो बनाते हैं, आज बोर्ड पे भी लिख के बनाऊं। तो हमारे एक दोस्त हैं शहनवाज भाई। कैसे हैं शहनवाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो ये शहनवाज भाई हैं, तो इन्होंने बोला कि आप कभी कभी आप वीडियो बनाते हैं तो क्यों नहीं हमारे सामने शूट करते हैं। हमारा चलिए ठीक है, इस पर डिस्कस होगा किसी ना किसी टॉपिक पे, और इससे इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे के बीच में शेयर होगा और इन्हेंस करेगा। तो चले आज हम बात करते हैं फिटनेस फॉर वर्क। आपको पता है कि सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीइंग ए फिट हम लोगों को चाहिए। देयर इज अ टिपिकल थिंग्स है ना जो डिपेंड करता है हमारे फिटनेस फॉर वर्क के लिए। हम एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल है, हम साइट पे आते हैं और साइट पे आने के बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑन गोइंग है, आप देखते हैं, या फिर आप जब सुबह के वक्त मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बात करना है कि कैसे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे वर्कर्स को इंगेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिटनेस फॉर वर्क समझ लेते हैं। फिटनेस फॉर बीइंग फिट हमको अगर होना है तो इस पर हमको वी नीड टू कंसीडर ऑन द टिपिकल पॉइंट, हमको कंसीडर करना होगा। तो फोकस ऑन द वर्क, बंदे का जितना अच्छा फोकस होगा उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट का कम चांसेस है और वो फिट भी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फिटनेस फॉर वर्क इट मीन्स, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देयर इज सो टिपिकल रीजंस एंड एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल वी नीड टू कंसीडर एंड फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उसका कई रीजन हो सकता है। अगर सम ऑफ रीजन की बात करें तो बंदा मेडिकेशन ले रहा होगा, है ना, मेडिकेशन कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन होगा वो ले रहा होगा। हो सकता है कि वो बंदा होगा, है ना, वो बीमार होगा, या सीजनली हम बोल सकते हैं, है ना, सीजनली कोल्ड या जो कोल्ड फ्लू से वो मतलब बीमार भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है। अगर थर्ड बात करें तो हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है ना, फैमिली प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ ऐसा न्यूज आ गया हो घर से, तो वो भी दोनों डिपेंड करता है। इट विल डिपेंड ऑन द बोथ माइंडसेट एंड बिहेवियर। हम इस दोनों से हम इसको समझ सकते हैं कि बिहेवियर कैसा है, माइंडसेट कैसा है, उससे हम समझ सकते हैं। या हो सकता है कि वर्कलोड, है ना, वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड अगर ज्यादा है तो जाहिर से फैटिग होगा, स्ट्रेस होगा, है ना, ज्यादा प्रेशर है। तो ये सब बेसिक रीजन हो सकता है, और भी रीजन हो सकता है, ये बेसिक रीजन हो सकता है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके कि किस तरह से हाउ टू द प्रिवेंट द अनफिट द वर्कर्स कैन एक्सपोज ऑन द साइट, कैसे साइट पे एक्सपोज कर जाएगा वो अनफिट से किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, तो हम लोगों को साइट पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल या सुपरवाइजर हैं आप, फोरमैन है, तो पे अटेंशन कीजिए, है ना, पे अटेंशन। पे अटेंशन इट मीन्स कि अगर आप सपोज डैट ऐसा नहीं है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ देयर वर्क उस टाइम में वो सही रहेगा, ठीक है, बंदा सही है, अच्छे से काम एनर्जेटिक कर रहा है, तो और उसके बाद फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा रीजन आया हो या कोई ऐसा कॉल आ गया हो घर से, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया हो जिसकी वजह से, तो वो कैसे हम अगर हमारा अटेंशन उसके ऊपर है तो जाहिर सी बात है उसके हम बिहेवियर से पहचान सकते हैं, है ना, उसके बिहेवियर से पहचान जाएंगे। और किससे पहचानेंगे? जाहिर से उसका एटीट्यूड जो होगा, है ना, एटीट्यूड जो होगा, उसका जो स्पीक होगा बोलने का, उसका इरिटेशन होगा, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है कि नहीं शर्मा भाई? आप सुन रहे हैं ना? यस ऑफ कोर्स। तो वो क्या होगा कि उससे आप ऑलवेज यूर अटेंशन ऑन द वर्क, सपोर्ट भी करें, ठीक है। सपोर्ट मीन्स कि सपोर्ट क्या करेंगे, सपोर्ट इट इज द वेरी द गुड थिंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। आप जब टूल बॉक्स टॉक करते हैं, टॉक करते हैं, तो उस टाइम में ही उनको एज ए लीडर्स वी शुड बी गिव द फ्रीडम टू स्पीक अप। हम लोगों को उनको देना चाहिए कि वो बताएंगे कि उनकी तबीयत कैसे है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इन द केस अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन द केस आइडेंटिफाई, तो क्या करेंगे, हम उनको टेक अवे करेंगे, है ना, टेक अवे फ्रॉम हैजर्ड्स। हम हैजर्ड से उनको टेक अवे कहीं साइड पे ले जाएंगे, ले जाके यहाँ पे काम चल रहा है तो हम यहाँ पे ले जाके उनको ऐसा ग्रीन जोन में बैठाएंगे। ले जाने के बाद उनसे हम पूछेंगे
है भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज व्हाई दैट गाइज इज इरिटेट एंड हिज एटीट्यूड इज सडनली चेंज, है ना। हम उसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट, कुछ ऐसे 3 या 4 जो टाइप ऑफ सिचुएशंस हैं जो बहुत ज्यादा हाई रिस्की है, उसके वजह से भी आपका एक्सीडेंट हुआ है। टाइप ऑफ सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं, टाइप ऑफ सिचुएशन, टाइप ऑफ सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। तो टाइप ऑफ सिचुएशन में हो सकता है किसी की, पहला अगर बात करें, रशिंग हो सकता है ना, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। जो हम यहाँ बता रहे हैं, ये रिसर्च में आया है कि जो 4 और 5 पॉइंट है जिसकी वजह से एक्सीडेंट ज्यादा हुआ है। उसी तरीके से अगर बात करें हम, तो फैटिग भी हो सकता है ना, फैटिग भी हो सकता है। थर्ड आप बताइए क्या हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, है ना, फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लेसेंसी हो सकता है ना। मतलब ये टिपिकल से आपका सिचुएशन हो सकता है। अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो क्या होगा, मिस्टेक, टाइप ऑफ क्या मिस्टेक, अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा, नॉट ऑन टास्क, मतलब नॉट ऑन वर्क, उनका जो ध्यान है, आंख है, वो क्या होगा, उनके टास्क पे नहीं होगा। अगर फैटिग में क्या होगा, फैटिग इटसेल्फ हैजर्ड है, और ये क्या होगा, ये समझिए कि लाइन ऑफ फायर है, लाइन ऑफ फायर है, जहां पे हैजर्ड्स ऑलरेडी, मतलब वो कह सकते हैं कि हैजर्ड्स पे है। फैटिग अगर है तो हैजर्ड्स है। अब फ्रस्ट्रेशन क्या है, उनका माइंड नहीं रहेगा, माइंड नॉट ऑन वर्क, नॉट ऑन वर्क, उनका कंप्लेंसी रहेगा। तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ ग्रीफ, है ना, वो अपना ध्यान, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, ये जो होगा कंप्लेंसी, तो क्या होगा, लॉस ऑफ अपना ग्रिप, जहां काम कर रहे हैं वो अपना ग्रिप छोड़ सकते हैं, उनका ध्यान नहीं रहेगा उस पे। तो ये जब सिचुएशन बनेगा तो ये टाइप ऑफ मिस्टेक होगा ही होगा, ठीक है। सनवाज मैं और बताता हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द इंगेजिंग ऑफ द वर्कर्स, है ना, द वर्कर्स, द फोकस शुड बी डायरेक्टली ऑन द टास्क, है ना, उनका जो है फोकस हमेशा टास्क पे, ध्यान टास्क पे होना चाहिए, क्योंकि लिटिल बिट भी अगर टास्क से अगर उनका ध्यान हटता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है ऑन द बोथ, आप कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस माइंड पे भी करेगा, उनके बिहेवियर पे भी करेगा, माइंड सेट एंड बिहेवियर। माइंड बिहेवियर क्या है कि मतलब अपना, मतलब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके बिहेवियर से, उनका एटीट्यूड क्या है, वो किस तरह से इरिटेट हो रहे हैं, वो ज्यादा एंग्री हो रहे हैं, उनके बिहेवियर से आप मतलब ये कर सकते हैं। माइंड सेट्स भी मतलब कि वो किस तरह से, जैसे कि सराउंडिंग एरिया में जो काम हो रहा है, ठीक है, वहां पे किस तरह, हाउ कैन दे डील विथ व्हाट इज सराउंडिंग देम, है ना, क्योंकि कैसे वो स्ट्रेस से डील करते हैं, है ना, स्ट्रेस से डील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्कर्स हमारे साइट पे होंगे तो उनको हमको आइडेंटिफाई, उनके माइंडसेट, वो क्या माइंडसेट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उनको हमेशा हम इंगेज रखेंगे हैं काम में। अब जब परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करेंगे तो उसमें इज द विद द हेल्प ऑफ दैट बिहेवियर, उनके माइंडसेट से हम वो समझेंगे कि हाँ उनको क्या प्रॉब्लम, उनको इंगेज कर सकते हैं अपने, मतलब जब भी स्टार्ट का टॉकिंग हो रहा है, टूल बॉक्स टॉक हो रहा है, तो उनको हम बताएंगे, है ना, we will try to keep them safe, है ना, उनको बताएंगे कि how can you deal with your behavior, how can you deal your the stress, how can you deal with mindset, है ना, हम उनको awareness देके, उनको encourage करके कि how you will deal and how you will focus on your job, हम ये कर सकते हैं। स्टार्ट करो टीबीटी के थ्रू से। सम ऑफ द टेक्निक है, सम ऑफ द वे है टू encourage the people to engage their work, कैसे हम उनको इंगेज रख सकते हैं इसमें। तो कुछ वे है कि उनको अगर बाय द वे हम बोल देते हैं, उनको क्लियर डायरेक्शन दे, क्लियर डायरेक्शन दे, है ना, और उनको क्लियर डायरेक्शन, उनको समझाएं कि काम क्या है कि नहीं। बाय द वे अगर आप काम ही नहीं समझिएगा तो कैसा आपका जहन होगा, उलझन सा लगेगा। तो एक दैट इज वन स्टेप टू इंक्रीज योर स्ट्रेस एंड फैटिग।
तो उनको क्लियर डायरेक्शन दें कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, है ना। दिस इज योर एरिया, दिस इज योर लिमिटेशन ऑफ वर्क, है ना। उनको क्लियर डायरेक्शन दें, अप्रिसिएट करें उनको। अप्रिसिएशन जो है ना, दिस इज द बिग एंड इफेक्टिव टूल्स। किसी भी आदमी मेरी तारीफ की हम भी खुश हो जाएंगे, तो उनको अप्रिसिएशन कीजिए। ये सब वे है ना। अप्रिसिएशन कीजिए, उनको अप्रिसिएट कीजिए कि हाँ यू आर डूइंग वेरी वेल, है ना। उनको आप फ्रीडम दीजिए। क्या दीजिए उनको फ्रीडम दीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए टू स्पीक, है ना, स्पीक अप, है ना। उनको बोलने के लिए इनकरेज कीजिए और उनको इंगेज कीजिए, है ना। इंगेजमेंट मतलब इंगेज कीजिए उनको डिसीजन मेकिंग में। उनको भी डिसीजन, अगर कोई काम कहीं पे कर रहे हैं, बाय द वे हमारे यहाँ क्या है, या बहुत से साइट पे देखा जाता है कि फोरमैन जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, बात मानो ही। मगर ऐसी बात नहीं है शहनवाज भाई, ऐसा देखते हैं ना। ये जो लीडरशिप का हो जाता है कि भाई लीडरशिप अभी है, तो उनको इंगेज करें। ऐसा अपना ईगो पे ना ले, उनको भी इंगेज करें उसमें कि बताइए क्या इसमें, अगर कोई चीज वो डिसीजन दे रहे हैं तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। तो उनको बोलने के लिए भी कीजिए कि अगर उनकी तबीयत खराब होगी वो आपके डर से बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। सजेशन, है ना, टेक सजेशन। ट्रेनिंग भी दें उनको, ट्रेनिंग दें कि हाउ टू डील विथ फैटिग एंड स्ट्रेस। उनको आप बता सकते हैं कि भाई ये चीज जो हो रहा है ये नॉर्मल है, ठीक है। समटाइम वर्कलोड की वजह से या फिर किसी और के जो भी है, तो उनको बताएं कैसे, हाउ कैन यू डील विद दिस स्ट्रेस, हाउ कैन डील विद फैटिग। उसके बाद आप टाइम टू टाइम नोटिस भी कीजिए, है ना। क्या कीजिए, नोटिस कीजिए कि दे आर काम, they are performing their job with effectively and enthusiastically, वो काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नोटिस कीजिए। अगर नोटिस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हेल्प दें। ऐसा नहीं है कि हम सेफ्टी वाले हैं तो हेल्प नहीं करेंगे, हमें जैसे लीडर है तो हम हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प करना है तो हेल्प करें उनको, ठीक है। हेल्प देम एंड मेक काम। हेल्प देम मेक काम, इट मीन सपोज दैट कभी कभी देखते हैं हम लोग सारे एशिया के लोग बाहर से आके काम करते हैं, यकीन जाने इतना हार्ड वर्क लोग करता है। अब होता है ऐसा कि कुछ ऐसा घर का प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा पर्सनल इश्यूज हो, जिसके वजह से बंदे के दिमाग में कुछ चलता रहता है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो उनसे भी हेल्प करें, उनको काम करें, उनका सपोर्ट करें। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को ये समझेगा, एलोन ना समझेगा, है ना। अपना स्ट्रेस वो क्या मेंटेन कर सकता है। तो ये लीडर के लिए भी है कि उनको नोटिस करे टाइम टू टाइम, हेल्प करे उनका, है ना, और उनको काम करे, मतलब उनको शांत करे। ऐसे तो बहुत हम यहाँ पे बस फाइनली ऐसे बता देते हैं शहनवाज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। परफॉर्मेंस और स्ट्रेस जो है, परफॉर्मेंस आपका सपोज दैट अगर आप टायर्ड हैं, आप फैटिग हैं, आप यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, है ना, ये या फिर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया, आपको काम समझ में नहीं आता है, इस तरह से समझे। ये देखिए कि परफॉर्मेंस हो गया, है ना, और ये हो गया स्ट्रेस, समझ गए। एक तरह का ग्राफ है ये, है कि समझिए कि ऐसे जाके ऐसे जाएगा, देख रहे हैं ना। परफॉर्मेंस मतलब ये ग्राफ देखिए कि अगर बाय द वे आप टायर्ड होइएगा या फिर आप मतलब फैटिग हैं या इस तरह, अगर आप वही यहाँ पे आप देखिए टेंशन में आ जाइएगा, जब टायर्ड होइएगा, बहुत ज्यादा काम कीजिएगा, तो आपका धीरे धीरे देखिएगा फैटिग बढ़ते बढ़ते टेंशन में आ जाइएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना, डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो क्या होगा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो जाएगा। तो अपने परफॉर्मेंस से हम स्ट्रेस लेवल को भी कर सकते हैं और हर एक कंडीशन को हम एसेस कर सकते हैं, ठीक है, कि बंदे का किस तरह से बिहेवियर। आप साइड पे जाइएगा, धूप है बहुत ज्यादा, बंदे को कुछ बोलिएगा, चिल्लाएगा, तो वेदर भी एक फैक्टर है। तो हम लोगों को सबसे पहले कंसीडर करना है कि व्हाट टाइप ऑफ द टिपिकल कंडीशन
एंड विच वी नीड टू कंसीडर, है ना, हम लोग कंसीडर करना चाहिए। जैसा हमने शुरू में आपको बताया कि बंदा अगर मेडिसिन लेके आया है, उसकी तबीयत खराब है, घर का प्रॉब्लम है ना, ज्यादा वर्क है, लोड नहीं समझता है, तो वेदर भी एक फैक्टर है। बेसिक ये हम कह सकते हैं कि बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्कर को किस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं काम में और कैसे उनको इंथुसियास्टिकली उनसे हम आउटपुट ले सकते हैं। तो कभी भी हम साइट पे हैं तो उनके फिटनेस का खास कर ख्याल रखें और उनको इंगेज करें, स्पेशली टीबीटी में और स्टार्ट का टॉक में बिफोर स्टार्टिंग देयर एक्टिविटीज, है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द डे। ठीक है, चलिए फिर हम किस दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।